हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि 2026 में फिर से एक बार यूपी टेट होने वाला है। तो यूपी टेट में एसएसटी सब्जेक्ट की क्लासेस हम शुरू करने जा रहे हैं। जिन लोगों का सब्जेक्ट एसएसटी है वो हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जो यूपी टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उनको अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। शुरू करते हैं आज से क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण मिलता है? तो इसका जो आंसर है वो सी आंसर इसका सही है, कल्हण। कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी, क्या नाम है इसका, राजतरंगिणी में कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आसपास तक के कश्मीर में प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, अलाउद्दीन खिलजी। इसका डी आंसर सही है। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेल कीजिए यानी कि मैच द फॉलोइंग। तो इनमें हमें नाम दिए गए हैं जिनको हमें मैच करना है। जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय इनमें से किससे जुड़े हैं? तो राजा राम मोहन राय जिनका मैच है वो है ब्रह्म समाज से। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में। तो ये कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। तो जो राजा राम मोहन राय हैं वो किन से जुड़े हैं? ब्रह्म समाज से। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें विवेकानंद। तो विवेकानंद किससे जुड़े हैं? रामकृष्ण मिशन से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 ईस्वी में। तो ऐसे ही ये कहाँ पर हुई थी? वेलूर में। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का संबंध किससे है? आर्य समाज से है। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। 1875 ईस्वी में। कहाँ पर? मुंबई में। तो नेक्स्ट है इसमें एमजी रनाडे। एमजी रनाडे इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है प्रार्थना समाज से। और ये प्रार्थना समाज से कब जुड़े थे? 1870 ईस्वी में ये इसके सदस्य बने थे। तो जितने भी हमें ये दिए गए थे, नाम दिए गए थे और इनका संबंध किससे है ये हमने आपको बताया, तो हम इनको अच्छे से याद रखेंगे। तो जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हैं, नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो जैसे राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में कलकत्ता में, और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से 1897 ईस्वी में वेलूर में, और दयानंद सरस्वती का संबंध किससे है? आर्य समाज से। 1875 ईस्वी में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। और एमजी रनाडे का संबंध किससे है? प्रार्थना समाज से, जो कि 1870 ईस्वी में इसके सदस्य बने थे। तो ये सभी का संबंध हमें पता चल गया कि किसका किससे है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी प्रतिलता वादेदार, ऑप्शन सी कल्पना दत्त, ऑप्शन डी मैडम भिकाजी कामा। तो इसका ऑप्शन मैडम भिकाजी कामा बिल्कुल सही है। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माँ कहा जाता है, यानी कि मदर ऑफ रेवोल्यूशन कहा जाता था। यह महाराष्ट्र के पारसी परिवार से संबंधित थी और इन्होंने 1902 ईस्वी में भारत छोड़ दिया था तथा यूरोप के विभिन्न देशों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार में लग गई थी। ठीक है, यानी कि क्रांतिकारी प्रचार करने लगी थी।
और अगस्त 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट जर्मनी में इन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया तथा सम्मेलन के अंत में वहीं पर भारत का राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। जैसे कि ऑप्शन ए अशोक दिया हुआ है, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त मौर्य और डी बिंदुसार, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। उस समय यहाँ का शासक पुष्पगुप्त था। यह जानकारी रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। कौन से अभिलेख से? जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। इससे यह भी पता चलता है कि अशोक के समय में सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया गया था। उस समय राज्यपाल तुषार यवन था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन बी आदित्यवर्धन, ऑप्शन सी नरवर्धन, ऑप्शन डी राज्यवर्धन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नरवर्धन, जो इसका सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अधोलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जौरवे संस्कृति, ऑप्शन बी मालवा संस्कृति, ऑप्शन सी आहार संस्कृति और ऑप्शन डी कायथा संस्कृति। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? आहार संस्कृति, जो इसका सही आंसर है। पत्थर और तांबे के उपकरण के प्रयोग के कारण कहलाने वाली ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य दक्षिणी पूर्व भारत एवं राजस्थान के आहार क्षेत्र से प्राप्त होता है। यह 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के समय में राजस्थान क्षेत्र में फैली संस्कृति थी। और अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के काल क्या क्या है? कायथा संस्कृति का है 2000 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व, मालवा संस्कृति का है 1900 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व और जौरवे संस्कृति का है 1500 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। परीक्षा नियामक पदाधिकारियों द्वारा इसका आंसर जो माना गया है वो डी है, कायथा संस्कृति, 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व तक का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन ए है 20 राजतंत्र शासन में, ऑप्शन बी 16 महाजनपद एवं गणराज्यों में, ऑप्शन सी 10 राजतंत्र शासन में, ऑप्शन डी 2 शासन तंत्रों में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 16 महाजनपद व गणराज्यों में। इसका आंसर बी सही है। मौर्य साम्राज्य के पहले उत्तर भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था, जिनमें 2 प्रकार के राज्य थे। क्या क्या थे? राजतंत्र और गणतंत्र। इन महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से मिलती है। जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है और जो जैन धर्म के ग्रंथ है, इनसे इनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? आराम जो बाग था वो निम्न में से किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो ऑप्शन ए जो है जहांगीर है, ऑप्शन बी बाबर है, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी अकबर। तो इसका जो सही आंसर है वो बाबर है। ये बाबर ने बनवाया था, आगरा में बना हुआ है ये। तो आराम बाग किसने बनवाया था? ये मुगल बादशाह बाबर ने बनवाया था। और ये कहाँ पर स्थित है? ये आगरा में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन ए है जे के गोखले, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक और डी ऑप्शन लाला लाजपत राय। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो है बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, जो इसका सही आंसर है। 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी और पुणे में इसकी स्थापना की गई थी।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूर्ववर्ती नदी है, कौन सी है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन डी गंगा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यमुना। तो इसका जो सही आंसर है वो है सतलुज। बी ऑप्शन सही है। पूर्ववर्ती नदियों में, ठीक है, वे जल धाराएं हैं जो स्थल रूप के उठान के बाद भी अपने मार्ग को बनाए रखती हैं। सतलुज नदी एक प्रमुख पूर्ववर्ती नदी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं, यानी कि जो पृथ्वी की बाह्य परत है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए पपड़ी यानी कि क्रस्ट, ऑप्शन बी स्थल मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल और ऑप्शन सी जल मंडल। तो इनमें से क्या सही आंसर है इसका? इसका आंसर सही ए है, क्रस्ट यानी कि पपड़ी। पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? क्रस्ट है, मेटल है और कोर है यानी कि केंद्र। तो पृथ्वी की बाह्यतम परत कौन सी है? क्रस्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? क्या क्वेश्चन कहा है? निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? ऑप्शन ए क्यूरोसियो धारा, ऑप्शन बी कुराइल धारा, ऑप्शन सी कैनरी धारा और ऑप्शन डी लेब्राडोर धारा। तो इसका सही आंसर क्या है? क्यूरोसियो धारा, ऑप्शन ए, जो सही है। सागर तल के विशाल जल राशि की निश्चित दिशा में होने वाली सामान्य गति को महासागरीय धारा कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन सबसे सस्ता साधन है? ऑप्शन ए सड़क परिवहन, ऑप्शन बी वायु परिवहन, ऑप्शन सी जल परिवहन, ऑप्शन डी रेल परिवहन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? जल परिवहन यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट, इसका सही आंसर है। जल परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे सस्ता साधन है। यह बंदरगाहों के माध्यम से होता है जो अपने पृष्ठ प्रदेश से रेल मार्ग, सड़क मार्ग और अंतर्देशीय जल मार्ग से जुड़ा होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोदावरी नदी निकलती है ऑप्शन ए अमरकंटक से, ऑप्शन बी महाबलेश्वर से, ऑप्शन सी नासिक से, ऑप्शन डी बैतूल से। तो इसका ऑप्शन सही क्या है? ऑप्शन सी नासिक से, जो इसका सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर जोड़ती है। तो ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? भूमध्य लाल सागर, भूमध्य सागर अरब सागर, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है भूमध्य सागर लाल सागर। ये किन दोनों को जोड़ती है? इन दोनों को जोड़ती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां कौन सी है? तो कौन सी है? बादल युक्त आकाश, शांत एवं स्थिर वायु या लंबे ग्रीष्मकालीन दिन। तो इसका जो आंसर सही है वो बी सही है, शांत एवं स्थिर वायु। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जब किसी क्षेत्र में ऊंचाई के साथ तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगता है तो उसे ताप व्युत्क्रमण कहते हैं। यह सामान्य शीत ऋतु की लंबी रातों, स्वच्छ आकाश और शांत व स्थिर वायु की दशा में होता है। इस कारण कोहरा उत्पन्न होता है और दृश्यता कम हो जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेघालय का पठार विस्तार है। ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन बी तिब्बत का पठार, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी अरावली। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रायद्वीपीय पठार। ए इसका आंसर सही है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन कारक बालू के टीलों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका ऑप्शन जो सही है वो ए है, पवन यानी कि विंड, जो इसका सही आंसर है। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में पवन अपरदन का प्रमुख साधन है। पवन द्वारा अपरदन, परिवहन एवं निष्पेक्षण की प्रक्रिया होती है। बालू के टीले पवन द्वारा
उड़कर लाई गई रेत के निष्पेक्ष से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? ऑप्शन ए तापमंडल, ऑप्शन बी क्षोभमंडल, ऑप्शन सी मध्यमंडल और ऑप्शन डी समतापमंडल। तो उसका जो सही आंसर वो क्या है, वो है बी क्षोभमंडल। बी इसका आंसर सही है। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमंडल वाली विभिन्न परतों से बना होता है। इसका विस्तार लगभग 1000 किलोमीटर तक होता है। इसे 5 परतों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से है? क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को बाह्यमंडल भी बोलते हैं। क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, ठीक है। इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? तो ऑप्शन ए है 1979, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 1978। तो इसका जो आंसर है वो है बी 1976 इसका सही आंसर है। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 86वें संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य बनाया गया। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1987, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1968 और ऑप्शन डी 1959। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 1959 इसका सही आंसर है। सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को की गई। तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत की। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में शामिल है? ऑप्शन ए जिला पंचायत, ऑप्शन बी क्षेत्र पंचायत, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी नगर निगम। तो जो इसका सही आंसर है वो है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, यानी कि ए बी सी तीनों है। और इसमें ए बी सी तीनों किस कौन से ऑप्शन में दिया है? डी में। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न शक्तियाँ किसे दी गई हैं? ऑप्शन ए स्थानीय निकाय, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी केंद्र, ऑप्शन डी राज्य तथा केंद्र। तो इसका सही आंसर है सेंटर, यानी कि केंद्र। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2019 में किस देश गए थे? तो जिसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, इटली, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। तो जो उसका सही आंसर है वो क्या है? फ्रांस। तो कहाँ पर गए थे? फ्रांस गए थे। और यह 45वां सम्मेलन था। कौन से नंबर का था? 45वां। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 33। तो उसका सही आंसर क्या है? 34, यानी कि 34 न्यायाधीशों की संख्या है। और यह है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कब बदला गया? तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है दिसंबर 2015, ऑप्शन बी नवंबर 2014, ऑप्शन सी दिसंबर 2014, ऑप्शन डी नवंबर 2015। तो उसका जो सही आंसर क्या है वो है नवंबर 2014। नवंबर 2014। नवंबर 2014 में ईस्ट लुक पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदला गया।
यह नीति पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? 12वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची में और ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची में। तो इसका जो सही आंसर क्या है वो है 9वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। यह अनुसूची में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अंतर्निहित है। यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर BN राव, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी के सुब्बाराव, ऑप्शन डी KM मुंशी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर BN राव। ये इसका सही आंसर है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव को नियुक्त किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी सार्वजनिक उपक्रम समिति, ऑप्शन सी लोक लेखा समिति, ऑप्शन डी कार्य मंत्रणा समिति। तो इसका सही आंसर क्या है? प्राक्कलन समिति इसका सही आंसर है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। इसका गठन केवल लोकसभा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए यह बदलता रहता है, ऑप्शन बी सदा आगे, ऑप्शन सी सदा ऊंचे या सदा ऊंचा, ऑप्शन डी अल्टियस सिटीसियस या फोर्टियस। तो इसका जो सही आंसर है वो है अल्टियस सिटीसियस और फोर्टियस इसका सही आंसर है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तेज, ऊंचा और मजबूत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है, या निम्नलिखित में से किसे अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो देखते हैं किस किस को मिला है। ऑप्शन ए दारा सिंह, ऑप्शन बी विशेष भृगुवंशी, ऑप्शन सी प्रदीप खालको, ऑप्शन डी पुलेला गोपीचंद। तो इसका जो सही आंसर है वो है पुलेला गोपीचंद, जिनको 1999 में अर्जुन पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। 1999 में। तो इसका सही आंसर क्या है? पुलेला गोपीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 5, ऑप्शन सी। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। देखो, मनोरंजन के कई साधन हो सकते हैं, जैसे नृत्य, नाटक, संगीत, कवि सम्मेलन, चलचित्र, रेडियो, खेल, मेला आदि। लेकिन जो इसका सही आंसर है वो है 5। तो मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा है? तो ऑप्शन ए चक्रासन, ऑप्शन बी सुखासन, ऑप्शन सी ब्रजासन, ऑप्शन डी ताड़ासन। तो इसका जो सही आंसर है वो व्रजासन है। ऑप्शन सी सही है, जो घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोली गई? तो कहाँ कहाँ पर खोली गई थी? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी असम। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? मणिपुर। तो कहाँ पर खोली गई थी? मणिपुर में खोली गई थी। तो मणिपुर में देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खोला गया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरहर की संकर किस्म है? ऑप्शन ए बहार, ऑप्शन बी ICPL 87, ऑप्शन सी UPAS 120, ऑप्शन डी ICPH 8। तो इसका जो सही आंसर क्या है वो है डी ICPH 8 इसका सही आंसर है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ICPH 8 जो है
अरहर की संकर किस्म है। अरहर खरीफ के मौसम की प्रमुख दलहनी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर क्या है वो है मध्य प्रदेश। तो किसे कहा जाता है सोयाबीन राज्य? मध्य प्रदेश को, यानी कि एमपी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं। तो जो ग्रीन हाउस में जो सब्जियां उगाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन ए है किचन गार्डनिंग, ऑप्शन बी ट्रक गार्डनिंग, ऑप्शन सी वेजिटेबल फोर्सिंग, ऑप्शन डी फ्लोटिंग गार्डनिंग। तो इसका जो सही आंसर क्या है वो है वेजिटेबल फोर्सिंग, यानी कि सी जो इसका सही आंसर है। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मृदा के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है। तो ऑप्शन ए है 2.85 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी 2.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी है 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो उसका जो सही आंसर क्या है वो है सी, कितना 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसका सही आंसर है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी षटभुजाकार, ऑप्शन सी पंचकोणीय, ऑप्शन डी समोच्च। तो जो इसका आंसर सही है वो क्या है? समोच्च, ऑप्शन डी इसका आंसर सही है। ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग दो बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्च कहते हैं। ढाल के विपरीत समोच्च रेखा पर किसी भी प्रकार की कृषि द्वारा खेती करना समोच्च खेती कहलाती है। इस विधि द्वारा खेती पहाड़ी एवं ढालू क्षेत्रों में की जाती है। इसके द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी को सुरक्षित रखा जा सकता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा अपरदन कम होता है तथा नमी का समान वितरण होता है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए जैविक खाद, ऑप्शन बी फसल चक्र, ऑप्शन सी कीटनाशक और ऑप्शन डी मृदा अपरदन को रोकना या मृदा अपरदन रोकना। तो इसका जो सही आंसर क्या है वो है सी कीटनाशक। कीटनाशक इसका सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिलाई मशीन कब भारी चलती है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? शटल में धागा अटक जाने पर, ऑप्शन बी तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर, ऑप्शन सी बेल्ट बहुत ढीला होने पर, या ऑप्शन डी प्रेशर फुट में ज़्यादा दबाव होने पर। तो इसका जो सही आंसर क्या है वो है बी, यानी कि तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन ए क्या है? ऑस्टियोमलेशिया, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी ऑस्टियोपोरोसिस और ऑप्शन डी एनीमिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि सी आंसर इसका सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन ए क्या है? लिपोप्रोटीन, ऑप्शन बी हीम और ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन और ऑप्शन डी ग्लोबिन। तो इसका ऑप्शन सही क्या है वो है ग्लोबिन, जो इसका सही आंसर है ग्लोबिन। लाल रक्त कणिकाओं में लोहयुक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन के दो घटक होते हैं। हीम लोहयुक्त होता है जबकि ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ योजना प्रचलित है? ऑप्शन ए क्या दिया है, हर्बर्ट, ऑप्शन बी फॉरबेल, ऑप्शन सी मॉन्टेसरी और ऑप्शन डी डाल्टन। तो उसका जो सही आंसर क्या है वो है हर्बर्ट। आजकल यूरोप और भारत में हर्बर्ट नामक जर्मनी शिक्षा शास्त्री की पाठ योजना प्रचलित है। हर्बर्ट पाठ योजना पंचपदी यानी कि 5 स्टेप सिद्धांत पर आधारित है। तो ये 5 स्टेप्स क्या क्या हैं? नंबर 1 है प्रस्तावना, नंबर 2 प्रस्तुतिकरण, नंबर 3 तुलना और नंबर 4 सामान्यीकरण और नंबर 5 अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, योजना विधि आधारित है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, इनमें से कोई नहीं, करके सीखने पर, सुनने पर या देखने पर। तो उसका जो सही आंसर वो क्या है, वो है बी ऑप्शन, यानी कि करके सीखने पर। ये इसका सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंच सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो उसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो है 15। कितनी मात्राएं होती हैं? 15 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, अमीर खुसरो, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो जो उसका सही आंसर क्या है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी, जो उसका सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राग भैरव गायन का समय क्या है? ऑप्शन ए रात्रि, ऑप्शन बी प्रातःकाल, ऑप्शन सी दोपहर, ऑप्शन डी सायंकाल। तो उसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो है प्रातःकाल, इसका सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामान्य मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है, कितना होता है? ऑप्शन ए 20:1, ऑप्शन बी 5:1, ऑप्शन सी 10:1, ऑप्शन डी 15:1। तो उसका जो सही आंसर क्या है वो है 10:1, यानी कि 10:1 का रेशो इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट मृदा में मृदा कणों के अपेक्षित अनुपात को कहते हैं? ऑप्शन ए मृदा समूह, ऑप्शन बी मृदा समुच्चय, ऑप्शन सी मृदा संरचना, ऑप्शन डी मृदा कणाकार। तो उसका जो सही आंसर क्या है वो है मृदा कणाकार, इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी क्या है, इसका सही आंसर है मृदा कणाकार।